वेलकम ऑन एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी है ओरिजिन ऑफ शहनाई, यानी शहनाई के उदय और मैजिशियन ऑफ शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के नाम से हुआ करता था, लेकिन इसकी श्रिल यानी तीखी आवाज़ की वजह से बादशाह औरंगज़ेब ने महल और महल के आसपास इसे बजाने से पाबंदी लगा दी थी। संगीत घराने का एक फैमिली बार्बर यानी नाई हुआ करता था, जिसका आना जाना महल में भी था। उसने इस पुंगी को इम्प्रूव करने की सोची। उसने एक लंबा खोखला बांस लिया और उस पर कुछ छेद कर दिए। फिर जब वो उसमें हवा डालता तो उन छेद को खोल बंद करता, जिससे सुरीली आवाज़ निकलने लगी। इसके बाद उसने बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में उनके सामने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया। अब बादशाह के सामने पहली बार किसी बार्बर यानी नाई ने बजाया तो बादशाह ने खुश होकर इसका नाम शहनाई रख दिया। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ शहनाई। और मंदिरों वैवाहिक अवसरों पर इसे बजाना आज भी शुभ माना जाता है। शहनाई को आज का ऊंचा स्थान दिलाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का सबसे बड़ा योगदान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। 5 साल की उम्र में तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे, जिसके आखिर में इनाम की शक्ल में 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। कौन जानता था एक दिन इस बच्चे को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध संगीत घराने से है। उनके पिता रसूल बख्श भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे और दादा पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी मशहूर शहनाई वादक थे। 3 साल की उम्र में जब अपने मामा अली बख्श के पास वाराणसी आए तो बहुत प्रभावित हुए। उनके मामा विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते और वो घंटों बैठकर शहनाई की धुन में खो जाया करते थे। एट द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा ही मेडिटेटेड एंड प्रैक्टिस्ड शहनाई 4 आवर्स। और उन्होंने यहीं बैठकर शहनाई पर नए नए रागों को बजाने की प्रैक्टिस की। 14 साल की उम्र में इलाहाबाद संगीत सभा में इनकी शहनाई सुनकर उस्ताद फैयाज खां साहब ने कहा था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम मास्टर हो जाओगे। इसके बाद इन्हें आकाशवाणी रेडियो में नौकरी मिल गई। 15 अगस्त 1947 जैसे ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाने का न्योता मिला, जिसे स्वीकार किया और शहनाई पर राग काफ़ी बजाया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। जब अफ़गानिस्तान गए तो राजा ज़हीर शाह ने खुश होकर बहुत से कीमती उपहार दिए। मशहूर फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए कि गूंज उठी शहनाई के नाम से ही फिल्म बना डाली, जिसमें एक गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ही कंपोज किया था। द सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये गाना आज भी मशहूर है और बावजूद इसके खां साहब को फिल्मों की बनावटी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सिर्फ ओरिजिनलिटी में यकीन रखते थे। उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्में की, हिंदी में गूंज उठी शहनाई और कन्नड़ में विक्रम श्रीनिवासन की सन्नदी अपन्ना। इसके बाद अवार्ड्स की बरसात होने लगी। He became first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA. इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी, जैसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर वगैरह वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मशहूर हुए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम ही ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम।
In the year 2001, Khan Sahib was awarded India's highest civilian award, भारत रत्न। अवार्ड लेने के बाद भारत के लोगों को संदेश देते हुए कहा, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, ये हिंदुस्तान की अमूल्य धरोहर है। अब तो पश्चिम के लोग भी हमारा संगीत सीखने आने लगे हैं। पूरी दुनिया घूमने के बावजूद बनारस और डुमरांव से गहरा लगाव रहा। उनका एक अमेरिकन स्टूडेंट चाहता था कि वो यूएसए में म्यूजिक स्कूल के हेड बन जाएं। He offered that he would build temples like in Banaras, means he was ready to create an atmosphere just like Banaras in USA. लेकिन जानते हैं खान साहब ने क्या कहा? He asked him if he would be able to transport Ganga as well. सल्यूट खान साहब, आपके गंगा और भारत की माटी से अथाह और असीम प्रेम को सलाम है। खुद कहते हैं, जब विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ तो बनारस और गंगा याद आते हैं, और जब बनारस में होता हूँ तो डुमरांव का मट्ठा बहुत याद आता है। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 के एडिशन में खान साहब का इंटरव्यू छपा था, जिसमें शेखर गुप्ता सवाल करते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? यानी बंटवारे के वक्त क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? जवाब सुनिए, और देशभक्ति की एक बड़ी मिसाल आपको इस व्यक्तित्व में दिखाई देगी। अल्लाह फॉरबिड मी, अल्लाह माफ़ करे, लीव बनारस, बनारस छोड़ दूं, यानी मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। कहते हैं, मैं केवल एक बार पाकिस्तान गया और मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक ऐसा मुस्लिम जो अपने धर्म के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता हो, और उस टोपी लगाने वाले मुस्लिम को आप हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते हुए देखें। यही है मेरा भारत, हमारा भारत, महान भारत। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग Apache Tutorials. Thank you.